अभी हम समझेंगे जो कीटोन बॉडीज बनती है बॉडी में उसे किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो देखो जो कीटोन बॉडीज होती है वो लीवर यूज नहीं कर सकता क्योंकि लीवर के पास जो एंजाइम है थायोफोरेज वो नहीं होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू है, जो लीवर के बाहर के जो भी टिश्यू है, उनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है थायोफोरेज, तो उसकी वजह से वो कीटोन बॉडीज का यूज कर सकते हैं। अब कीटोन बॉडीज का असल में यूज होता है कि वो सक्सिनिल थायोकाइनेज नाम की एंजाइम को बाईपास कर देता है, उस स्टेप को ही बाईपास कर देता है। अब ये कब करता है? जब भी हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज बनती है, तो देखो, जब ऑड चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे? एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में, तो क्या होगा? प्रोपेनल कोए बनेगा। अभी जो प्रोपेनल कोए होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिल कोए में, और सक्सिनिल कोए जो होता है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनिल थायोकाइनेज। लेकिन जब हमारे बॉडी में कीटोन कीटोन बॉडीज बनती है तो एनर्जी जो होती है वो बॉडी की हाई रहती है। अगर एनर्जी हाई रहेगी तो जो सक्सिनिल थायोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो इनहिबिट होता है, वो ये जो स्टेप है वो चलती नहीं है। तो सक्सिल कोए जो होता है वो सक्सिन में कैसे कन्वर्ट होगा? तो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में यही तो फायदा होता है कीटोन बॉडीज का। एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जो थायोफोरेज नाम का एंजाइम होता है वो एक्चुअली बाईपास कर देता है ये स्टेप को। कैसे? तो देखो, एसिटो एसिटेट जो कि कीटोन बॉडीज होती है, एक्चुअली कीटोन बॉडीज होती है, वो आएगी। और जो सक्सील कोए वो अपना कोए को ट्रांसफर कर देगा एसिटो एसिटेट के पास, मतलब कीटोन बॉडीज के पास। तो क्या बन गया? देखो, एसिटो एसिटल कोए बन गया। और क्या बन जाएगा? सक्सिनेट बन जाएगा। तो हमने इस स्टेप को बाईपास कर दिया। और जो एंजाइम यहाँ पर यूज होगा है वो थायोफोरेज जो कि एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में होता है। ठीक है। अब थायोफोरेज का और एक नाम हम लिख सकते हैं। देखो, देखो यहाँ से ये सक्सिनिल कोए एसिटो एसिटेट कोए ट्रांसफरेज, क्योंकि सीओए का ट्रांसफर किया है। तो सक्सिनिल कोए एसिटो एसिटेट कोए ट्रांसफरेज, दैट्स